Welcome, my dear students. Let us start the session with the first question. Question number 1. The mark price of an article is 50% above the cost price. When mark price is increased by 20% and selling price is also increased by 20%, the profit doubles. If the original mark price is rupees 450, then find the original selling price. Pause the video and try to attempt it yourself. Question ये कह रहा है कि एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 50% above the cost price है. तो ठीक है, 50% अबव द कॉस्ट प्राइस है. तो इफ कॉस्ट प्राइस को हम मान लें, लेट अस से सीपी को एज्यूम कर लेते हैं 100, तो मार्क प्राइस इन दैट केस विल बी 150, 50% अबव द कॉस्ट प्राइस. व्हेन मार्क प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, सेलिंग प्राइस इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 20%. जब हम मार्क प्राइस को 20% से इंक्रीज करते हैं, सेलिंग प्राइस इज आल्सो इंक्रीज बाय 20%, और इफेक्ट क्या हो रहा है, प्रॉफिट डबल हो जा रहा है. प्रॉफिट इज गेटिंग डबल्ड. ओरिजिनल मार्क प्राइस की वैल्यू गिवन है, तो वी नीड टू फाइंड आउट द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का वैल्यू. ओके, प्रॉफिट डबल हो रहा है. प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट ऑलवेज इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो इस क्वेश्चन में जब हम मार्क प्राइस को 20% से इंक्रीज कर रहे हैं, क्या हम कॉस्ट प्राइस को चेंज कर रहे हैं? व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द मार्क प्राइस बाय 20%, आर वी चेंजिंग द कॉस्ट प्राइस? नो, वी आर नॉट. तो हम जब कॉस्ट प्राइस को चेंज नहीं कर रहे हैं, सो प्रॉफिट हमारा क्यों बढ़ेगा? प्रॉफिट विल ओनली इंक्रीज बिकॉज ऑफ इफेक्ट on selling price, because of change in selling price, and selling price is being increased by 20%. इसी वजह से तो प्रॉफिट चेंज हो रहा है. इफेक्टिवली पहले हमारा प्रॉफिट था, इफ दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस, so this was the profit, but we increased the selling price by 20%, so this increase is 20% of selling price, and due to this profit has doubled. तो प्रॉफिट हमारा जितना ऑलरेडी पहले हो रहा था उतना ही और होने लगा. सो ये जो नया प्रॉफिट हो रहा है हमारा, दिस न्यू प्रॉफिट, दिस एडिशनल प्रॉफिट इज इक्वल टू द चेंज इन सेलिंग प्राइस. 20% of selling price is equal to profit. This is equal to 2 times हो गया ना. पहले प्रॉफिट अगर P था तो अब हो गया डबल उसका, यानी कि चेंज कितना आया है, P से जितना प्रॉफिट पहले था उतने से ही इंक्रीज किया है. 20% ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट. क्या ये बात क्लियर है? और जैसे ही ये बात क्लियर हो जाता है तो हमें पता चल गया कि सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो क्या है, 5:1 का. एंड इफ दैट इज सो, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमारी 4 यूनिट आ जाएगी. कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 4 यूनिट, प्रॉफिट है 1 यूनिट, सेलिंग प्राइस हो गया 5 यूनिट. सेलिंग प्राइस 5 था इसलिए प्रॉफिट 1 हुआ, एंड दैट इज वाई कॉस्ट प्राइस इज 4 यूनिट. इज दैट क्लियर? और कॉस्ट प्राइस हमने माना है 100, तो इफ कॉस्ट प्राइस 100 है, 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 100, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 25, यानी कि 5/4 कॉस्ट प्राइस इंटू 5/4, दैट विल बी सेलिंग प्राइस विच इज इक्वल टू 125. दिस इज ओरिजिनल सेलिंग प्राइस. ये हमारा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का वैल्यू है. ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. तो हमारा मार्क प्राइस की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू ₹450, which is 3 times, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 रुपीज. तो सिमिलरली हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125 इंटू 3, 375 रुपीज. दिस विल बी द आंसर. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ सेल्समैन कैलकुलेटेड हिज प्रॉफिट ऑन द मार्क प्राइस. अब प्रॉफिट जनरली कैलकुलेट करते हैं, हमेशा कैलकुलेट करते हैं जब तक कि गिवन नहीं है कॉस्ट प्राइस पे. कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया जाए सेलिंग प्राइस पे, बट वो मेंशन्ड होगा हमेशा. बट यहाँ पे सेल्समैन जो है वो अलग काम कर रहा है, कुछ नया काम कर रहा है. ही इज कैलकुलेटिंग हिज प्रॉफिट ऑन द मार्क प्राइस एंड फाइंड्स इट टू बी 30%. ठीक है, तो द सेल्समैन कैलकुलेटेड हिज प्रॉफिट ऑन द मार्क प्राइस एंड फाइंड्स इट टू बी 30%. ही फॉरगेट्स द फैक्ट दैट ही ऑल्सो गेव अ डिस्काउंट ऑफ 20%. 20% का डिस्काउंट भी दिया था उसने, बट वो सब भूल गया वो. तो व्हाट इज हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज? बहुत ही प्यारा सा सवाल है, छोटा सवाल है, बट यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, कि एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेशंस करोगे और कैसे हमारा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज आएगा. पॉज करो वीडियो को और अपने एंड पे थोड़ा सा टाइम दो इस क्वेश्चन को. ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, प्रॉफिट कैलकुलेट किया है मार्क प्राइस पे और प्रॉफिट आया है कितना, 30% आया है. 30% आया है, यानी कि 30/100 आया ऑब्वियसली. यहाँ पे 100 क्या है, क्योंकि हमने मार्क प्राइस पे कैलकुलेट किया, तो मार्क प्राइस हमारा 100 है अगर, तो इन दैट केस हमारा प्रॉफिट का वैल्यू आ रहा है 30. ठीक है, और सिंस हमने मार्क प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया, तो प्रॉफिट इस बार हमारा होगा मार्क्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट हमारा डिफरेंस तो कॉस्ट प्राइस से ही लोगे, डिफरेंस तो कॉस्ट प्राइस से ही लोगे, भले ही कैलकुलेट करो मार्क प्राइस पे. ठीक है, सो दैट इज वाई यहाँ पे हमारा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट हुआ है प्रॉफिट, बट जो प्रॉफिट की वैल्यू आएगा दैट विल बी मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. क्योंकि वो ये भी भूल गया था सेल्समैन, जिसने 20% का डिस्काउंट दिया, तो उसने यही समझ लिया कि मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस है. गंगाधारी शक्तिमान है, बट दोनों अलग अलग है यहाँ पे. ठीक है, मार्क प्राइस इज डिफरेंट, सेलिंग प्राइस इज डिफरेंट, बट फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट सेल्समैन एज्यूम्ड मार्क प्राइस एज द सेलिंग प्राइस, या फिर कैलकुलेट किया प्रॉफिट को मार्क प्राइस पे, यानी कि प्रॉफिट हमारा हो जाएगा मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सॉरी माइनस कॉस्ट प्राइस. इज दैट क्लियर? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसके बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे. ये बात नहीं समझे तो ये क्वेश्चन
गड़बड़ हो जाएगा या फंस जाओगे, अटक जाओगे, नहीं करोगे। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमारी आ जाएगी क्या, कॉस्ट प्राइस विल बी मार्क प्राइस माइनस प्रॉफिट यानी कि 70 आ जाएगा। पहला स्टेप तो ये हो गया। देन क्वेश्चन कह रहा है दैट ही ऑल्सो गिव अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% का डिस्काउंट दिया था, यानी कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या होगा, सेलिंग प्राइस विल बी 100 माइनस 20 यानी कि 80 आएगा सेलिंग प्राइस हमारा। कॉस्ट प्राइस 70 कैलकुलेट कर चुके हैं, सेलिंग प्राइस 80 आया, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट हमारा क्या हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट इज कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, प्रॉफिट तो यही होगा। तो प्रॉफिट का एक्चुअल वैल्यू आया है हमारा 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, अगर 70 रुपीज हमारा कॉस्ट प्राइस था और 80 रुपीज अगर सेलिंग प्राइस था। तो प्रॉफिट परसेंटेज, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज will be equal to 10 rupees out of 70, 1 by 7 into 100, so that will be 100 by 7% or 14.28%। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन बट फंसाने वाला, और डेफिनेटली गलती बहुत सारे लोग करोगे इसमें, बिकॉज लैंग्वेज ही ऐसा है, क्वेश्चन ही एक अलग लेवल का, इसीलिए इसको इंक्लूड किया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Discount offered by the fruit vendor on the listed price of apples are 10 n by 3% discount on the listed price of n kg apples. तो इफ n किलोग्राम एप्पल्स कोई कंज्यूमर परचेज करता है फ्रूट वेंडर से, तो वो डिस्काउंट देता है 10 n by 3% का। जितना ज्यादा परचेज करोगे उतना ज्यादा डिस्काउंट देगा। ठीक है, सो भला आदमी है, जितना ज्यादा उससे परचेज करोगे उतना ज्यादा डिस्काउंट देगा, और एक लेवल के बाद तो फ्री हो जाएगा। ठीक है, एनीवे, so if a fruit vendor gets 20% profit on selling 1 kg apples without offering any discount, then find maximum weight of apples he can give to a customer without incurring any loss। ठीक है, so अगर fruit vendor gets 20% profit on selling 1 kg apples without offering any discount, इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई डिस्काउंट नहीं ऑफर करता है तब 20% का प्रॉफिट हो रहा है, विच इंप्लाइज कि जबकि हमारा सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू मार्क प्राइस। ठीक है, सब 20% का प्रॉफिट होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस इज 100, प्रॉफिट 20 का हो रहा है, जबकि हमारा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस बिकॉज डिस्काउंट 0 है। when discount is equal to 0%, in that case selling price will be equal to mark price। ठीक है, अदरवाइज क्या है, अदरवाइज तो ये मार्क प्राइस है, वैल्यू है मार्क प्राइस की है, क्या है 120 है, तो अगर वो 120 पे सेल करता है तो 20% का प्रॉफिट होगा, बट 120 इज मार्क प्राइस, दिस इज नॉट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें कैलकुलेट करना है जब वो डिस्काउंट देगा 10 n by 3% का ऑन n kg एप्पल्स। ओके, बट क्या करना है उसको, ही डू नॉट वांट टू इनकर एनी लॉसेस, उसको लॉस नहीं चाहिए, तो मैक्सिमम कितना वो वेट दे सकता है सो दैट उसका लॉस ना हो, मैक्सिमम उतना ही वेट दे पाएगा जबकि एग्जैक्टली डिस्काउंट के बाद भी उसका सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हो जाए। तो अगर सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हो जाएगा तो फिर वहां पे उसको NPNL होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। ठीक है, डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा, 20 का डिस्काउंट देगा, बट 20 का डिस्काउंट देगा 120 पे, तो डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज, जबकि उसका कोई लॉस नहीं होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 20 अपॉन 120 इंटू 100 विच इज 100 by 6%। ओके, और अगर वो n किलोग्राम एप्पल सेल कर रहा है, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 10 n by 3%, बिकॉज 10 n by 3% का डिस्काउंट देगा उस केस में। आप सिंप्लीफाई कर लो, 10 से एक जीरो चला गया यहाँ पे, 3 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो दिस विल बिकम 10 by 2 यानी n इज इक्वल टू 5 किलोग्राम्स। तो मैक्सिमम वेट दैट ही कैन गिव इज 5 किलोग्राम्स, इससे कम भी देगा तो चलेगा, बट 5 kg भी देगा तो भी उसको कोई लॉस नहीं होगा, इसके बाद में जरा सा भी बढ़ा दिया उसने तो लॉस हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, सो मैक्सिमम वेट दैट ही कैन गिव इज 5 kilograms। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन प्रिंटिंग 40 पेजेस ऑफ अ बुक इट कॉस्ट ₹24 टू द मैन्युफैक्चरर। जब वो 40 पेजेस प्रिंट करता है तो 24 रुपीज का कॉस्ट लगता है उसको, 24 रुपीज इज कॉस्ट फॉर 40 पेजेस, तो पर पेज कॉस्ट यहाँ से आ जाएगा। इफ अ बुक इज ऑन सेल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%, देन मैन्युफैक्चरर अर्न्स 150% प्रॉफिट। जब भी प्रॉफिट परसेंटेज 100 से ऊपर हो, थोड़ा सा कॉशियसली क्या करो, क्योंकि कई बार गलती तुमसे क्या हो जाएगा कि तुम उस प्रॉफिट को एडिशनली ऐड ना करके कॉस्ट प्राइस पे डायरेक्टली तुम कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालने लगोगे, ये चीज ध्यान रखना है। तो जब भी 100% से ऊपर, क्योंकि जब 100% छोटा होगा तब तो शायद ऐसी गलती नहीं होगी अगर समझ रहे हो तो, बट उससे ऊपर में ये गलती होने का एक बार स्कोप रहता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर अर्न कितना कर रहा है, 150% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। 150% इज 100% प्लस 50%, या फिर दिस इज 3/2, 3/2, यहाँ पे कि 2 हमारा क्या है, 2 इज कॉस्ट और 3 प्रॉफिट है, कॉस्ट से भी ज्यादा प्रॉफिट है, 150% 100% ज्यादा है तो ऑब्वियसली कॉस्ट से ज्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, सो और ये कब है, जबकि ही इज सेलिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%। ठीक है, 30% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि मार्क प्राइस जो भी वैल्यू हो, अगर 30% का वो डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पे, तो इन दैट केस ही इज अर्निंग 150% प्रॉफिट।
30% डिस्काउंट का मतलब हुआ कि 7/10 ऑफ मार्क प्राइस या 70% ऑफ मार्क प्राइस लिख देते हैं, 70% ऑफ मार्क प्राइस के केस में उसको प्रॉफिट हो रहा है, 150% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, और सेकंड कंडीशन क्या है, इफ द डिस्काउंट परसेंटेज इंक्रीज बाई 10 परसेंटेज पॉइंट, जब परसेंटेज पॉइंट में इंक्रीज करा यानी कि अगला डिस्काउंट कितना होगा, यहाँ पे डिस्काउंट है 30%, नेक्स्ट डिस्काउंट इज 10% ज्यादा यानी 40% का डिस्काउंट है, इन दैट केस 60% ऑफ मार्क प्राइस पे देगा वो, एंड देन ही इज अर्निंग ₹60 लेस, ₹60 कम अर्न करेगा पहले वाले केस के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या हुआ, 70% ऑफ मार्क प्राइस और 60% मार्क प्राइस के बीच का डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज 10% ऑफ मार्क प्राइस। और अगर 60 रुपीज कम अर्न कर रहा है तो 10% ऑफ मार्क प्राइस विल बी ₹60, 10% ऑफ मार्क प्राइस विल बी ₹60। तो यहां से हमें मार्क प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट इज इक्वल टू ₹600, 10 टाइम्स ऑफ 60 यानी कि ₹600 हमारा मार्क प्राइस आ जाएगा। इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक, ओके। और हमें पहले वाले केस में जब 30% का डिस्काउंट दे रहा था तो वहां पे हमें प्रॉफिट से भी कनेक्शन दिखाया है सेलिंग प्राइस का, बिकॉज 70% ऑफ मार्क प्राइस वॉज प्रॉफिट। तो यहाँ पे 70% अगर कर दोगे यानी कि 600 इंटू 70/100 या 7/10, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा 420। ये पहला वाला सेलिंग प्राइस है ₹420, बट इस केस में हमारा क्या है, 150% का प्रॉफिट हो रहा है, 150% का। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं। भाई यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर हमारा 2 कॉस्ट है, प्रॉफिट है 3 का, तो सेलिंग प्राइस होगा 2 + 3 5 का। 5 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है ₹420, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से आ जाएगा हमारा, कॉस्ट प्राइस विल बी 2/5 इंटू 420, तो 2 इंटू 84 ₹168 विल बी कॉस्ट प्राइस, ₹168 कॉस्ट प्राइस आ गया। और 40 पेजेस प्रिंट करने में कॉस्ट इज ₹24, टोटल कॉस्ट हमें मिल गया है। तो नंबर ऑफ पेजेस एन विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट विच इज ₹168 डिवाइड बाई पर पेज कॉस्ट। और पर पेज कॉस्ट कितना है, 24 है 40 पेज में, 24/40 आ जाएगा पर पेज कॉस्ट। 24 से जाएगा 7 टाइम्स, तो 7 इंटू 40, 280 पेजेस विल बी आवर आंसर। 280 पेजेस टोटल प्रिंट किए होंगे। नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक इज रुपीज नहीं, नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक इज 280 पेजेस। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, अच्छा यहाँ पे कई लोग ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, तो उस तरह से भी देख लेते हैं, वहां से थोड़ा सा अलग पड़ेगा, पर वैसे भी समझ लेते हैं। एक सेकेंड, कि तुमने मान लिया CP100 है तुम्हारा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज 100, और मैन्युफैक्चरर को होता है 150% का प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट आ गया 150, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 250। अब ये जब आ रहा है सेलिंग प्राइस तुम्हारा 250 आ रहा है, कब आ रहा है, जबकि 30% का डिस्काउंट है, 30% का डिस्काउंट है यानी कि 70% ऑफ मार्क प्राइस है। 7 एक का फैक्टर आ रहा है ना यहाँ पे, 70% ऑफ मार्क प्राइस दैट इज इक्वल टू 250। तो एक काम करो, जब भी ऐसा 7 का फैक्टर तुम्हारा आए तो सारी वैल्यूज को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए हमारे लिए। ठीक है, तो 250 इंटू 7 इज 70% ऑफ मार्क प्राइस। तो यहाँ से मार्क प्राइस की वैल्यू आ जाएगी, मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, ये 70% है, 7 इंटू 250, तो 100% आ जाएगा 10 इंटू 250, यानी कि 2500, दैट विल बी द मार्क प्राइस। सेकंड केस में क्या हो रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज को हम इंक्रीज कर रहे हैं 10 परसेंटेज पॉइंट से। तो पहले 30% का डिस्काउंट दे रहे थे, नया वाला जो सेलिंग प्राइस है वहां पे क्या होगा, 40% का डिस्काउंट होगा, तो दैट विल बी 250 इंटू 6। ठीक है, दिस इज न्यू सेलिंग प्राइस। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 60 रुपीज का डिफरेंस है। 250 इंटू 7 और 250 इंटू 6 के बीच का डिफरेंस कितना है, 60 रुपीज का डिफरेंस। और यहाँ पे डिफरेंस पॉइंट्स में कितना आ रहा है, यूनिट्स में कितना आ रहा है, दिस इज 250 इंटू 7, दिस इज 250 इंटू 6, यानी कि डिफरेंस आ रहा है 250 इंटू 1 का। तो दिस डिफरेंस इज 250 यूनिट्स एंड दैट 250 यूनिट्स इज इक्वल टू 60 रुपीज। ओके, यहां से डायरेक्टली तुम्हें पता है कॉस्ट प्राइस तुम्हारा कितना है, 700 यूनिट्स है, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 700 इंटू 60/250, दिस इज कॉस्ट प्राइस। और पर पेज कॉस्ट से डिवाइड कर दोगे, डिवाइडेड बाई 24/40, 24/40, तो 12 से गया, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे बचा 5, 5 से यहाँ पे बचा 50, 50 से ये हुआ 14, 2 से ये हुआ 20, और 14 इंटू 20, 280 पेजेस आ गया आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बस ध्यान रखना है जब भी करोगे, इसीलिए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, सो दैट तुम रेशियो और
परसेंटेज वाली चीज़ों में परफेक्ट हो जाओ कि कैसे तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कहीं पे भी अटकना नहीं है, कोई अननोन मानने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेना है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मर्चेंट परचेज्ड एन आर्टिकल एट ₹2580. He marks up the cost of the article such that if he gives 20% discount, then profit earned by him is equal to loss incurred when he offers a discount of 36 and 2/3%. So we have to find the mark price of the article. ये डिस्काउंट कितना है? 36 and 2/3%. 36 into 3 108 plus 2 110, यानी कि 110/3% है, ठीक है। तो पहले वाले केस में डिस्काउंट 20% है, सेकंड केस में 110/3% है, और फर्स्ट केस में जो प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है हमारा सेकंड वाले केस में। तो सिमिलर है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के टाइम पे हमने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। बट यहाँ पे एवरेज आउट कैसे करेंगे वो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्क प्राइस पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे रहे हैं। तो लेट अस से दिस इज द मार्क प्राइस का वैल्यू, समझते हैं। फर्स्ट केस में डिस्काउंट दे रहे हैं हम 20% का, ठीक है, 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, और सेकंड केस में हम डिस्काउंट दे रहे हैं 110/3% का। फर्स्ट केस में हमारा जितना प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट तो कहीं मिडिल में होगा, फर्स्ट केस में जितना प्रॉफिट हो रहा है सेकंड केस में हमारा उतना ही लॉस हो रहा है, सेम यूनिट ऑफ लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस विल बी एग्जैक्टली इन द मिडिल, एग्जैक्टली इन द मिडिल होगा, ठीक है। 110/3% का डिस्काउंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि 110/300। अगर 300 हमारा मार्क प्राइस है तो इन दैट केस 110 हमारा डिस्काउंट की वैल्यू होगी। क्या बात समझ में आती है? दोनों केसेस में अपना मार्क प्राइस को हम 300 एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से मार्क प्राइस इज इक्वल टू 300 यूनिट्स। तो अगर 110 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारा कितना वैल्यू आएगा? सेलिंग प्राइस का वैल्यू क्या आएगा? इस केस में जो हम इतना डिस्काउंट दे रहे हैं सेलिंग प्राइस का वैल्यू आ जाएगा 300 माइनस 110, 190 यूनिट्स, दिस इज सेलिंग प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा? क्योंकि यहाँ पे 20% डिस्काउंट दे रहे हैं तो 240 यूनिट्स वैल्यू आ जाएगा सेकंड सेलिंग प्राइस का। और कॉस्ट प्राइस विल बी एग्जैक्टली इन द मिडिल, इन दोनों का एवरेज ले लोगे 190 प्लस 240/2, दैट विल बी 430/2, 215 यूनिट्स, दिस विल बी अवर कॉस्ट प्राइस। और क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस की वैल्यू गिवन है, दैट इज ₹2580, तो 215 यूनिट्स है हमारा 2580, 14 का मल्टीपल 14 बोल रहे हैं, 43 का मल्टीपल है, ठीक है। ये 43 से 5 टाइम्स जा रहा है, ये जा रहा है 60 टाइम्स 12, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 12 आ गया। तो हमारा मार्क प्राइस आ जाएगा 300 इंटू 12, 3600 रुपीज, 3600 रुपीज, दैट विल बी अवर आंसर। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, a shopkeeper makes an overall profit of 45% by selling the goods at different profit percentage to foreigners and Indian customers. टोटल प्रॉफिट बना रहा है 45% का, फॉरेनर्स को अलग कॉस्ट पे दे रहा है और अलग प्राइस पे दे रहा है, और इंडियन कस्टमर्स को अलग प्राइस पे दे रहा है। ही सेल्स प्रोडक्ट्स एट द मार्क प्राइस टू फॉरेन कस्टमर्स while giving 20% discount to Indian customers. If he sells products without any discount, he would make 80% profit. तो अगर बिना डिस्काउंट के दे रहा है यानी कि मार्क प्राइस पे दे रहा है तो मार्क प्राइस पे उसका 80% का प्रॉफिट होगा, विच इंप्लाइज अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस विल बी 180 होगा, 180 होगा, ठीक है। और फॉरेनर्स को के लिए क्या है? सेलिंग प्राइस फॉर फॉरेनर्स इज सेम एज मार्क प्राइस, यानी कि 180 ही है, 80% प्रॉफिट होगा इन दैट केस। बट सेलिंग प्राइस फॉर इंडियन कस्टमर्स क्या है? 20% डिस्काउंट दे रहा है, 20% यानी कि 1/5 का डिस्काउंट होगा, 36 का डिस्काउंट होगा, तो 180 माइनस 36 144 रुपीज आ जाएगा फॉर इंडियन कस्टमर्स, ठीक है। अगर 180 रुपीज सेलिंग प्राइस फॉर फॉरेन कस्टमर्स, इंडियन कस्टमर्स के 144 रुपीज आ गया, और 44% का प्रॉफिट होगा, बिकॉज 100 रुपीज ही हमने एज्यूम किया है कॉस्ट प्राइस। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 45% का, एलिगेशन लगा देंगे, ठीक है। सो 80% प्रॉफिट हो रहा है फॉरेन कस्टमर्स से, 44% प्रॉफिट हो रहा है इंडियन कस्टमर्स से, और ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 45% का, एलिगेशन लगा देंगे। सो दिस विल बिकम 1:35, ये फॉरेन कस्टमर्स के लिए, ये इंडियन कस्टमर्स के लिए। तो 1:35 का रेशियो आ गया। ये रेशियो किस चीज का आया है? ये रेशियो नंबर ऑफ आर्टिकल्स का आएगा, जितने आर्टिकल्स को सेल किया होगा उसने। क्या बात समझ आती है? दिस रेशियो इज नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जिन आर्टिकल्स को सेल किया होगा, यानी कि 1 आर्टिकल अगर एक फॉरेनर कस्टमर को सेल किया है तो 35 आर्टिकल सेल किए हैं इंडियन कस्टमर्स को। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, इज दैट पार्ट क्लियर? ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स का हमारा रेशियो आ गया 1:35 का। इसके बाद में क्वेश्चन हमसे पूछा व्हाट परसेंट ऑफ द रेवेन्यू ही अर्न्स फ्रॉम फॉरेन कस्टमर्स। तो अगर 1 आर्टिकल सेल किया उसने फॉरेनर कस्टमर को, और 35 आर्टिकल सेल किया इंडियन कस्टमर्स को, और 1 आर्टिकल का प्राइस कितना है? 144 है। थोड़ा सा इसको सेपरेटली लिख लेते हैं,
नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ गए 1 और 35 फॉर ए फॉरेनर कस्टमर एंड फॉर एन इंडियन कस्टमर। और सेलिंग प्राइस क्या है? फॉर फॉरेनर कस्टमर्स दिस इज 180 एंड फॉर इंडियन कस्टमर्स दिस इज 144। हमें पता लगाना है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फॉर फॉरेन कस्टमर्स, ठीक है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। अब अगर परसेंटेज यानी कि रेशियो यानी कि हमें एग्जैक्ट वैल्यूज की जरूरत नहीं है, तो हम सेलिंग प्राइस का रेशियो ले लेते हैं। सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 5:4, 36 से 4 टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा, तो 5:4 का रेशियो आ गया सेलिंग प्राइस का, और नंबर ऑफ यूनिट्स का रेशियो है 35:1 का। हमें चाहिए फॉरेन कस्टमर्स का परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू क्या है, तो फॉरेन कस्टमर्स का रेवेन्यू क्या हो जाएगा? 1/5, ये न्यूमरेटर में आ गया, डिवाइड बाई टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू आएगा 1/5 प्लस 35/4 140 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 5/5 प्लस 140, 5/145, 100/29%. This must be the revenue that he earns from foreign customers, the percentage of revenue. Is it clear? ठीक है, so percentage of revenue हमारा आ जाएगा 100/29%. Next problem. When a bicycle manufacturer reduced its selling price by 50%, सेलिंग प्राइस को 50% रिड्यूस कर दिया है, द नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड रेडिकली इंक्रीज्ड बाई 600%. हमेशा बाई और टू का ध्यान रखना है, इंक्रीज्ड बाई एंड इंक्रीज टू। अगर इंक्रीज टू होता टू 600%, अगर नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड इंक्रीज टू 600% होता है, यानी कि अगर पहले नंबर हमारा जो सेल हो रहा था दैट वाज 100, तो अब हो जाएगा 600। और ये क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीज्ड बाय, तो इफ इट इज सेइंग इंक्रीज्ड बाय 600%, तो नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड, नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड अगर 100 था पहले, तो अब 600 से इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन नाउ दिस विल बी 700। वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार ये बात मैं इसलिए बताता हूँ बिकॉज ये गलती होना बहुत कॉमन है और करते हो गलतियां बार बार, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 7 टाइम्स हो जा रहा है, अगर 600% से इंक्रीज कर रहा है यानी कि 7 टाइम्स हो जाएगा। इनिशियली अगर हमारा 100 था तो अब 700 हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस को रिड्यूस किया है 50% से, 50% से, तो वो पहले 100 था तो अब 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो बाई और टू सेम रहेगा क्योंकि 50% है, अदरवाइज यहाँ भी वो चीज फर्क डालता, ठीक है। सेलिंग प्राइस अगर पहले 100 था तो अब हो जाएगा 50। क्वेश्चन ये कह रहा है इनिशियली द मैन्युफैक्चरर वाज गेटिंग 140% प्रॉफिट। 140% प्रॉफिट कब हो रहा था? इनिशियली हो रहा था। तो अगर सीपी हमारा 100 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, तो पहले जो हमारा सेलिंग प्राइस था वहां पे हमें प्रॉफिट कितना हो रहा था? 140 का प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि परसेंटेज और वैल्यू सेम होगा बिकॉज 100 हमने सीपी माना है, तो 240 रुपीज हमारा सेलिंग प्राइस था इनिशियली। बट अब हमने रिड्यूस कर दिया है सेलिंग प्राइस को, नाउ सेलिंग प्राइस कितना है? 50% कम हो गया है, यानी -120 कर दोगे तो 120 इज द सेलिंग प्राइस नाउ। तो अब प्रॉफिट होगा हमारा 20 रुपीज का ओनली। पहले 140 रुपीज का प्रॉफिट था, अब प्रॉफिट है 20 रुपीज का। क्लियर है? तो प्रॉफिट की वैल्यू हमारी पहले थी 140 रुपीज, नाउ इट इज 20 रुपीज। और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड का रेशियो कितना है? 100 से 700 हो गया, यानी कि 1 से 7 हो गया है। तो अगर पहले 1 यूनिट था तो अब हो गया है 7 यूनिट्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? पहले भी था 140 इंटू 1 यानी 140, और अभी भी 20 इंटू 1 यानी 20 इंटू 7 यानी 140, तो सेम है, सेम है। तो प्रॉफिट की वैल्यू, टोटल प्रॉफिट की वैल्यू सेम है, नो चेंज। तो परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट इज 0%, नो चेंज व्हाटसोएवर। जितना पहले प्रॉफिट हो रहा था उतना ही प्रॉफिट अब हो रहा है, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट चेंज हुआ है, पहले हमारा 140% था, अब 20% है, बट टोटल प्रॉफिट का वैल्यू जो है दैट इज अनचेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a table is sold at 20% profit from a manufacturer to a wholesaler. The wholesaler marks up each table by 60% profit. He is also running an offer of 1 table free on every purchase of 5 tables. 1 table free on every purchase of 5 tables. The retailer bought 30 tables including the free tables at rupees 24,000. The retailer sold the table to customer with a profit margin of 10%. What is the difference between manufacturing cost and the customer price of the table? तो टेबल को सेल करता है, मैन्युफैक्चरर सेल करता है होलसेलर को 20% प्रॉफिट पे, और होलसेलर मार्कअप करता है हर एक टेबल को 60% प्रॉफिट पे। ओके, तो होलसेलर ने अगर 100 पे परचेज किया था तो ही सोल्ड इट टू, सॉरी मैन्युफैक्चरर, स्टार्ट तो मैन्युफैक्चरर से हुआ है। तो मैन्युफैक्चरर ने अगर 100 पे परचेज किया था तो मैन्युफैक्चरर सोल्ड इट टू होलसेलर एट 20% प्रॉफिट, यानी कि 120 पे सेल किया है। देन होलसेलर मार्क्स अप ईच टेबल बाई 60% प्रॉफिट, ठीक है। मार्क्स अप ईच टेबल बाई 60%, प्रॉफिट तो नहीं लिखा होना चाहिए था यहाँ पे, पर चलो लिख दिया है तो लिख दिया, ठीक है। कॉस्ट था उसका 60% से मार्कअप किया है,
तो अगर 60% से मार्कअप किया सो 72 से मार्कअप किया होगा, 120 का 60% 72 आएगा। तो होल सेलर का सेलिंग प्राइस विल बी 192 फॉर ईच टेबल, बट देन ही इज ऑल्सो रनिंग एन ऑफर ऑफ 1 टेबल फ्री ऑन एवरी परचेज ऑफ 5 टेबल्स। तो अगर 5 टेबल कोई परचेज करता है तो 1 टेबल एक्स्ट्रा वो दे देता है, यानी कि 6 टेबल्स को 5 टेबल के प्राइस पे दे देगा। एंड रिटेलर बॉट 30 टेबल्स इंक्लूडिंग द फ्री टेबल्स। तो रिटेलर ने परचेज किए कितनी, 30 टेबल्स परचेज किए, और 30 टेबल्स में फ्री टेबल्स भी इंक्लूडेड है। तो अगर 5 टेबल्स कोई परचेज करता है तो +1 टेबल इज फ्री, यानी कि 6 टेबल्स मिल जाती हैं टोटल उसको। और यहाँ तो 5 टाइम्स है, 30 टेबल्स हैं टोटल। तो 30 टेबल्स में से 25 टेबल्स तो परचेज की होंगी और 5 टेबल्स फ्री मिली होंगी। क्या बात कह रहे हैं, 25 टेबल्स परचेज की होंगी, 5 टेबल्स फ्री मिली होंगी। 25 टेबल्स का कॉस्ट क्या आ जाएगा, 192 इंटू 25। तो 192 इंटू 25 यूनिट्स, दैट इज द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल्स परचेज्ड बाय रिटेलर। और टोटल एक्चुअल प्राइस कितना है, 24,000 है, 24,000 है। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो सबसे पहले 25 से इसको काटेंगे, कितना बचेगा, दिस विल बी 240 इंटू 4, क्योंकि 240 इंटू 100 था, 240 इंटू 4 हो जाएगा। अब 4 से काटेंगे, यहाँ बचेगा 48, 48 से जाएगा 5 टाइम्स, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 आ गया। तो यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारा क्या आ गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 100 इंटू 5, 500। और कस्टमर प्राइस के लिए क्या कहा है, द रिटेलर सोल्ड द टेबल टू कस्टमर्स विद द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 10%, 10% के प्रॉफिट मार्जिन से सेल किया है, ठीक है, कस्टमर्स विद द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 10%। अगर 192 रुपीज में परचेज किया रिटेलर ने, तो रिटेलर ने कस्टमर्स को कितने पे सेल किया है, 10% प्रॉफिट लिया है इस पे, इजंट इट सो भाई, 10% प्रॉफिट पे सेल किया है रिटेलर को, और रिटेलर ने कंज्यूमर को। 24,000 टोटल था, 192 को भूल भी जाओ या तो, 24,000 टोटल कॉस्ट था, 24,000 प्लस 10%, दैट विल बी कितना आ जाएगा, या तो पर यूनिट कॉस्ट निकाल लो, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा 800 प्लस 10% यानी कि 80 ईच। तो हर एक टेबल के लिए 880 रुपीज आ जाएगा टोटल कॉस्ट, फिर ठीक है, पर यूनिट निकाल लिया हमने। 24,000 टोटल हमारा 30 टेबल्स का था, 24,000 बाई 30, तो 800 हमारा ईच टेबल का कॉस्ट प्राइस आ गया फॉर रिटेलर। तो कॉस्ट प्राइस अगर 800 है तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 10% एक्स्ट्रा 880, और 500 880 के बीच का डिफरेंस कितना है, 380 का। 380 रुपीज विल बी द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड कस्टमर प्राइस ऑफ द टेबल। तो आंसर विल बी 380 रुपीज। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है, तो आंसर विल बी 380 रुपीज। दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चंस इन दिस सेशन। इस सेशन में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में विल बी डूइंग क्वेश्चंस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस के ही क्वेश्चंस करेंगे, बट डिसऑनेस्ट सेलर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, और फिर उसके बाद में SICI इंटरेस्ट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।